देखो सबसे पहले हमारे लिए क्वेश्चन दे रखा है पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नवीन अपनी शर्ट के लिए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा और पतलून के लिए 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। उसका उसके द्वारा खरीदे गए कपड़े की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या दे रखा है, दोनों की क्या है, एक कमीज का कपड़ा दे रखा है और एक क्या दे रखा है, उसने पतलून के कपड़े की लंबाई दे रखी है। दोनों को जोड़ लो, हमें पता चल जाएगा, नॉर्मल है, ठीक है ना। तो देखो करते हैं, 3 मीटर, एक दे रखा है 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर, एक दे रखा है हमारे लिए 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर, जोड़ लो, ठीक है ना। 20 और 5 कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और ये 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, यानी 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर क्या है, या 5 पॉइंट से ऐसे भी लिख सकती हैं, 5.25 मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5.25 मीटर इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है बच्चों। वेरी गुड बच्चों, शुरू से ही आपने क्या है, धमाल मचाना शुरू कर दिया है, वेरी गुड, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या है, वी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी का आंसर बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, ठीक, वेरी गुड। इसी तरीके से क्या है, आपको क्या है, आंसर देते हुए चलना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, 2,4,9 का कम से कम सामान्य गुणनफल, यानी क्या है, एलसीएम ज्ञात करना है। इसका क्या निकालना है, हमारा 2, 4 और 9 का क्या है, लासा निकालना है। तो देखो बच्चों, लासा किस तरीके से निकालते हैं, देखो मैं बता देता हूँ लासा निकालने का तरीका क्या होता है। तो देखो लिख लेते हैं इनके लिए, ये 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 9 दे रखा है, इनका लासा निकालना है। तो लासा देखो निकालने के लिए हमें पहले डिवाइड कर लो, इसे 3 से डिवाइड कर लो, 3 एकम 3, एक आया हमारा, 4 तो कटेगा नहीं, और 3 3 9। अब ऐसा कोई सा नंबर नहीं है जिससे क्या है, ये आपस में कोई क्या है, दो संख्या सेम कट जाए। तो हम जब ऐसा नहीं कटता है तो हम क्या आगे तक नहीं करते हैं, ठीक है। अब इनकी गुणा कर लो, 3 चौक 12 और 12 3 कितना हो जाए, हाँ 3 चौक 12 और 12 3 36, यानी क्या है, जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, 36 क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो लासा कितना निकल का है हमारा, 36 क्या है इसका लासा निकल आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। बच्चों तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक विमान 5 घंटे में 240 किलोमीटर की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। समान दूरी यानी उतनी ही दूरी एक से ही 2/3 घंटे में कवर करने के लिए इसे किस गति से यात्रा करनी होगी। तो बच्चों में बार देखो, मैं क्या है आपको बता रहा हूँ, जो हम सवाल कराएंगे बहुत ही क्या है ट्रिक के साथ कराएंगे। ऐसा नहीं पूरा क्या है, पूरा बड़ा से बड़ा क्या है, पूरा सॉल्यूशन लेके बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं करना है। बहुत ही ट्रिक के साथ क्या है, आपको क्या है, कंटेंट के साथ सवाल मिलने वाले हैं। आगे देखना कितने अच्छे सवाल आने वाले हैं लास्ट में, तो ठीक है ना, बहुत ही क्या है मस्त सवाल आने वाले हैं। इससे क्या है आपको बहुत अच्छा लगने वाला, यही सवाल क्या है, ऐसे इसी तरीके से क्या है विद्याज्ञान में सवाल आते हैं, ठीक है ना। थोड़ी भाषा घूमी हुई, ठीक है ना, भाषा क्या रहती है, थोड़ी घूमी हुई रहती है, और सवाल ये रहते हैं, ठीक है ना। तो देखो करते हैं, देखो वैसे तो नॉर्मल करोगे तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, लेकिन क्या है मैं थोड़ा क्या है शॉर्ट तरीके से, स्मार्ट तरीके से कराने वाला हूँ, ठीक है ना। देखो हमें इसमें क्या है, किस तरीके से फॉर्मूला यूज़ करना होगा हमें। देखो फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, लेकिन दूरी तो सेम है। जब सेम है दूरी तो किस तरीके से यूज़ करना है हमारे लिए, ठीक है ना। यानी कि चाल गुणा समय, यानी कि V1 T1, ठीक है ना, बराबर फार्मूला लगाना है हमारे लिए V2 T2, ये वाला फार्मूला इसमें यूज करना है, ठीक है ना। फार्मूला नहीं, ये ट्रिक बता रहा हूँ, इस तरीके से क्या है, जाकर दूरी समान हो तो हम ऐसे करके क्या है ज्ञात कर लेते हैं, V1 T1 बराबर V2 T2। अब V1 T1 क्या है यहाँ पे, देखो V1 का मतलब क्या है, पहली चाल से है, ठीक है ना, और T1 का मतलब पहले समय से है, ठीक है। B2 का मतलब क्या है, दूसरी चाल हमें ज्ञात करनी है, और T2 का मतलब क्या है, दूसरा समय दे रखा है, ठीक है। लगाते हैं इसमें, B1 का मतलब पहली चाल कितनी दे रखी है, 240 गुणा T1 की जगह कितना है, 5 घंटे है, तो इसकी जगह क्या लगा देंगे, 5 घंटे लगा देंगे, ठीक है ना, 5 लगा दिया, बराबर क्या है V2 हमारे लिए ज्ञात करना है, ठीक है ना। फिर दे रखा है दूरी हमें, हाँ सॉरी, ये फिर दे रखा है T2 की जगह क्या लगाना है, हमें लगाना है ये 1 सही 2/3। इसे क्या है साधारण भिन्नम बदलेंगे तो ये क्या बनने वाला है, 3 एकम 3 और 2 5, यानी 5/3। तो यहाँ पे लगा दो 5/3। अब ये 5 से 5 कट जाएगा, 3 की इधर तिरछी गुणा कर दो, 0 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 720 किलोमीटर एक सही 2/3 घंटे में कितनी चलने वाली है, वो 720 किलोमीटर। यानी ऑप्शन नंबर देखो क्या है, जो चाल रहेगी उसकी कितनी रहेगी, 720 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो बच्चों इसी तरीके से क्या है, स्मार्ट तरीके से हम सवालों को करते हुए चलेंगे, ट्रिक के साथ करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है काफ़ी बड़ा सॉल्यूशन लेके बैठ गए, फिर तो हमारा पेपर ही नहीं हो पाएगा सॉल्व, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है मान लो, ये है 5वां क्वेश्चन। देखो 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आकृति में आयत के अंदर त्रिकोण, मतलब क्या है, त्रिभुज की बात कर रहा है कि त्रिभुज, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखो विज्ञान में देख लेना खूब ध्यान से, ऐसी आकृति का बहुत क्वेश्चन डालते हैं वो, ठीक है ना, खूब अच्छे से ध्यान से देख लेना। देखो बोल रहा है आकृति में आयत के अंदर
त्रिकोण का मतलब त्रिभुज की संख्या के लिए, वृत्त की संख्या और आयत के अंदर वर्गों की संख्या के लिए सभी आकृतियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना कि क्या बोल रहा है कि एक आयत के अंदर त्रिकोण की संख्या, आयत के अंदर क्या है, त्रिकोण मतलब त्रिभुज की संख्या, एक आयत के अंदर त्रिभुज की संख्या के लिए वृत्त की संख्या, किसकी, त्रिभुज की संख्या के लिए वृत्त की संख्या। तो देखो त्रिभुज की संख्या कितनी है इसमें, 1 2 3 है, कितनी है, 3 है त्रिभुज की संख्या, ठीक है ना, त्रिभुज की संख्या 3 है। तो ये हो गया के लिए वृत्त की संख्या के लिए क्या देखना है, वृत्त की, तो वृत्त कितने हैं, 2, तो हमने क्या लगा दिया, हमने 2, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है आगे, आगे कह रहा है और आयत के अंदर वर्गों की संख्या सभी आकृतियों के लिए, आयत के अंदर वर्ग की संख्या, तो वर्ग कितने हैं इसमें, 1 और 1 2, 2 लिख लिया हमने। सभी आकृतियां, तो सभी आकृति कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, सभी आकृति कितनी है, 7। तो ये बना दिया हमने, जैसे क्वेश्चन बोल रहा था, इसमें कुछ करना अलग से कुछ नहीं था, वो ऐसे ही देता है विद्या ज्ञान में सवालों के लिए। यानी कि क्या है, क्वेश्चन इस तरीके से देखो, उनमें फॉर्मूला वगैरह कुछ यूज नहीं करने का, लेकिन ठीक है ना, क्या है, क्वेश्चन को इस तरीके से भाषा में उलझा देगा, ठीक है ना। तो आपको क्या है, उसकी भाषा में उलझना नहीं है, ठीक है ना। अगर उलझ जाओगे तो क्या है, आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। तो भाषा को क्या है, इन सवालों को जब क्या है आप बार बार देखोगे तभी इसका क्या है समझ में आने वाली है, ठीक है ना। तो उलझना नहीं है इन सवालों में, ऐसे ही क्या है इनको सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं 3/2 और 2/7 कौन सा ऑप्शन है। तो देखो यही ऑप्शन दे रखा है, 3/2 और 2/7, ठीक है ना। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं छठा क्वेश्चन। देखो छठा क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये बोल रहा है कि राम, राहुल और रोहित ने पत्थर का एक बैग साझा किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक बैग साझा किया है, किस चीज़ का है, वो पत्थर का है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोला है बैग में 272 पत्थर थे, कितने टोटल पत्थर थे, 272, ठीक है। दोस्तों में उन्हें समान रूप से साझा करने के बाद कितने पत्थर को छोड़ दिया था, ठीक है ना। यानी कि क्या है, पत्थर को इस तरीके से बांटना है तीनों दोस्तों में कि ये जो पत्थर हैं बराबर बराबर मात्रा में आए, लेकिन क्या है जो बचे हुए हैं वो उन्हें छोड़ दें। तो वो छूटे हुए पत्थरों की मात्रा हमें इसमें बतानी है। तो देखो इसे क्या करेंगे हम, 272 के लिए 3 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, क्योंकि 3 मित्र हैं। तो देखो करते हैं, 272 के लिए हम भाग करने वाले हैं कितने से, 3 से। तो देखो 3 नम 27, ठीक है ना, 3 नम 27, उतार लिया कितना हमने, 2, ठीक है ना। कितना उतार लिया हमने, 2, क्योंकि क्या है इसमें माइनस तो होने का नहीं, ठीक है ना, तो ना जाने का सुपर लगा दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो नंबर बना वो कितना, एक सेकंड, हाँ। तो देखो कितना बना हमारा, 3 से हमने क्या है ये आया, ठीक है ना। तो हमारा जो शेष बचे, कितने पत्थर बचे, 2 शेष क्या है इसमें बच गए, ठीक है ना। कितने शेष पत्थर बचे, 2 हमारा क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना होने वाला है, डी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर समझ में ना आए तो एक बार और बता देता हूँ। देखो 272 पत्थर थे टोटल, ठीक है ना, 3 लोगों में बांट दिए, तो 3 से हमने इसे भाग किया, 3 नम 27, ठीक है ना, 3 नम 27। अब 2 में बाहर नहीं जाएगा तो ना जाने का सुपर लगाएंगे। अब शेष कितना बचा, 2 ही बचा, ठीक है ना, 2 ही बचा। तो इसका मतलब क्या है, हमारा 2 पत्थर क्या है शेष बच गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। बच्चों यदि आपको क्या है वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, ठीक है, सवालों समझ में आ रहे हैं, ठीक है, और अच्छे लग रहे हैं कि हाँ सर मेहनत कर रहे हैं और कंटेंट है इसमें, ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। और साथ में क्या है, यदि आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी क्या है अभी बहुत अच्छा मटेरियल आने वाला है, जो क्या है कंटेंट के साथ आएगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है आपको। तो क्या है इतना तो कर ही सकते हो आप, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये बोला है 4 दर्जन केले की कीमत 60 रुपये है, 12 रुपये 50 पैसे में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। तो देखो करते हैं सोल्व। देखो 4 दर्जन का मतलब क्या है, 4 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 1 दर्जन में हमारे 12 केले होते हैं। 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 केले होते हैं, ठीक है ना। तो 60 रुपये में कितने दर्जन, 4। 60 रुपये में कितने केले, 4 दर्जन। 4 दर्जन का मतलब समझ रहे हो बच्चों क्या है, 4 दर्जन का मतलब 4 गुणा 12 से हमने इसमें गुणा कर लिया, यानी कि 48 केले, ठीक है ना। तो 1 रुपये में कितने केले, 4 गुणा 12, ठीक है ना, और बटे में कितने, 60। अब हमें कितने रुपए के खरीदने हैं, 12 रुपये 50 पैसे की खरीदनी है। तो 12 रुपये 50 पैसे से क्या कर देंगे हम, इसमें गुणा कर देंगे, बस बन गई हमारी फ्रैक्शन। अगर हमारी क्या है इस तरीके से क्वेश्चन मतलब क्या है इक्वेशन बन गई तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, नॉर्मल है, ठीक है ना। वैन चीज इक्वेशन बन जानी चाहिए। अब देखो करते हैं सॉल्व। 12 पंजे 60, 5 बार गया, 5 से 12.5 को भाग कर लो। देखो 5 दूनी 10, कितना बचा, 2 बचा, 25 हो गया, 5 पंजे 25। तो इसको भाग करने से बना 2.5। अब 2.5 की इस 4 में गुणा कर दो, क्योंकि अभी 4 बचा हुआ है। तो देखो 25 से डायरेक्ट कर रहे हैं हम गुणा, 25 चौक 100,
2.5 को हमने क्या पढ़ा है 25 पढ़ा है, तो 25 चौक 100। अब एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पॉइंट लगा दो, तो क्या हो जाएगा 10। यानी कि क्या है 12 रुपये 50 पैसे में कितने केले खरीद सकता है वो 10 केले खरीद सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है हमारा ए ऑप्शन का है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे लिए, मंजू एक आयताकार पार्क के चारों ओर दौड़ती है जिसकी लंबाई 35 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है। मीनू 30 मीटर के क्या है एक वर्गाकार पार्क में दौड़ती है। कौन कम दूरी तय करता है और कितनी दूरी क्या है, और आगे क्या दे रखा है, कितनी दूरी और कितने द्वारा अगर मोनू 4 राउंड लेती है और मंजू 3 राउंड लेती है ठीक है ना, तरह से क्या है लिए। देखो इनका कहने का मतलब समझ लो एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है मंजू एक आयताकार पार्क के चारों ओर दौड़ती है जिसकी लंबाई क्या है 35 मीटर और चौड़ाई कितनी है 20 मीटर। मीनू 30 मीटर के वर्ग के में क्या है दौड़ती है। कौन कम दूरी तय करती है और कितने द्वारा, सॉरी इनके द्वारा लिखा हुआ है यहाँ पे, इनके द्वारा अगर मीनू 4 राउंड लेती है और मंजू क्या है 3 राउंड सॉरी पूरे करती है। तो देख लेते हैं पहले इनकी क्या है एक चक्कर में देख लो कितनी दूरी तय करना है। ये देखो आयत दे रखा है, आयत के जो क्या है परिमाप का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में L + B, ठीक है ना। तो देखो 35 यहाँ पे L की जगह हमने 35 लगा दिया, प्लस B कितना है 20 दे रखा है तो हमने 20 लगा दिया, ठीक है ना। और बाहर कितना है 2, इन्हें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ये 55 हो जाएगा, और गुणा में कितना है 2 से गुणा कर दो, 2 पंजे 10 और 1 11, यानी कि 110 क्या है मीटर ये एक चक्कर में चल रही है, ठीक है ना। तो पहली वाली की तो क्या निकल कर आएगी हमारी 110, ठीक है, अलग लिख लिया हमने। अब ये जो कौन है, ये चलने वाला कौन है, ये क्या है मंजू है, ठीक है ना। मंजू 110, और ये मंजू लगा कितने चक्कर रही है 3 चक्कर लगा रही है, तो 3 से और गुणा कर दो इसमें। जब 3 से गुणा करोगे इसमें तो 11 3 33, यानी 330 मीटर चल रही है वो। टोटल मिला के मंजू है वो कितनी चल रही है 330 मीटर। अब देख लो इसकी क्या नाम है मीनू की जो चल रही है वो वर्ग में चल रही है, उस वर्ग की भुजा कितनी है 30 है। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बच्चों। वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4 गुणा भुजा, और भुजा कितनी दे रखी है मतलब 30। अब 30 की 4 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 120, कितना बनेगा 120। अब ये मीनू लगा कितने चक्कर रही 4 राउंड लगा रही है, ठीक है। 4 से और गुणा कर दो इसमें, ठीक है ना। तो हमें पता चल जाएगा टोटल मिलाकर कितनी दूरी चली 12 चौक 48 और 1 0, यानी 480 चली है। तो कम कौन चला है अंजू चली है कम। कितनी कम चली है वो माइनस, यहाँ पे क्या है कम ये चलिए, ठीक है ना। तो देखो इसमें से माइनस कर लो, ठीक है ना, कर लो। ये 10 में 0 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 0, और 8 में से 3 माइनस करो कितना बचेगा 5, और 4 में से 3 माइनस करो कितना बचेगा 1, यानी 150 मीटर क्या है कम चलिए कौन मंजू, ठीक है ना। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी मंजू क्या है वो 150 मीटर क्या है कम चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।